हर घर तिरंगा कैंपेन एक कैंपेन जो कल्चरल मिनिस्ट्री की कोशिश है कि 15 अगस्त के दिन हर घर पर तिरंगा लहराए। लेकिन इस हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर जो है बयानबाजी भी कश्मीर घाटी में शुरू हो गई है। इसी हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर पहले डिफकॉम कश्मीर ने क्लैरिफाई किया कि ये जो मुहिम छेड़ी गई है ये वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन वही दूसरी ओर पीडीपी के अध्यक्ष और पीडीपी के ही अन्य मेंबर्स भी मैसेजेस और ट्वीट शेयर करते नजर आए। कहीं पर कोई सर्कुलर शेयर कर दिया जहां पर किसी स्कूल से जो है स्टूडेंट से और स्टाफ से पैसे कलेक्ट किए जा रहे हों तिरंगा के लिए। लेकिन वहीं कहीं पर जो है एक वीडियो ट्वीट कर दी जिसमें एक कर्मचारी जो है अनाउंसमेंट करते नजर आ रहे थे हर घर तिरंगा को लेकर। उसे शेयर करते हुए वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कहा तो ये जा रहा है कि कैंपेन जो है वॉलंटरी है, लेकिन कश्मीर घाटी में इसे मैंडेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने और भी कई स्टेटमेंट्स दी। पीडीपी की अध्यक्षा की ट्वीट में आपको याद कराऊं जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से एनिमी टेरिटरी पर कब्जा किया जाता है उसी तरीके से जो है वो कश्मीर को ट्रीट किया जा रहा है। ये उनके ट्वीट के अल्फाज थे। उसके साथ ही रिसेंटली अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर को जो है वो चेंज किया और जो पिक्चर उन्होंने लगाई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की तस्वीर थी और सामने तिरंगा भी था और जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग भी था। उस पिक्चर को शेयर करते हुए उन्होंने ऊपर लिखा कि तिरंगे के साथ हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग भी जो है वो जुड़ा हुआ था। तो वो ये दर्शाने की कोशिश उसके जरिए कर रहे थे। इन्हीं जो हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, ये जो राजनीतिकरण इसका हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक सेल के इंचार्ज सुमित शर्मा है। सुमित जी, आपसे जानना चाहूंगी पहली बात तो यही कि अगर ये हर घर तिरंगा कैंपेन वॉलंटरी है, जो कि बार बार बताया जा रहा है कि वॉलंटरी कैंपेन है, तो ये जो अलग अलग सर्कुलर्स नज़र आ रहे हैं, कभी उधमपुर में, कभी कश्मीर घाटी में, कभी बांडीपुरा में, कभी किसी और ज़िले में, कि आप स्टाफ से पैसे कलेक्ट कर लीजिए या ये कहा जा रहा है शॉपकीपर से पैसे कलेक्ट कर लीजिए, ये ऐसे क्यों ये सर्कुलर्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब भी हम कोई भी एक अच्छा कार्य करते हैं तो देश में क्या होता है कि एक इंसानों के अंदर एक ये दान पुण्य या जैसे भी एक भावना जो इंसान के अंदर देशभक्ति की, ये जैसे कोई बोले 20 रुपये 30 रुपये का फ्लैग बेचा जाए, तो फ्लैग बेचना नहीं कुछ होता है। ये एक देश के प्रति आपका समर्पण जो आप कर रहे हो, ये 20 रुपया 30 रुपया या 40 रुपया या 10 रुपया, ये चीज़ें क्या होती हैं कि एक आदत डाली जाती है जीवन में आगे कि हमें जीवन में जब देश के प्रति, देश में कभी भी कोई किसी भी तरह का कोई आपदा या कुछ आए तो वो देश के प्रति हमारा योगदान, हम तो योगदान देते हैं, योगदान तो सभी देते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे टैक्स के थ्रू या कई चीज़ों के थ्रू हमारा योगदान चलता है, परंतु कभी इस तरह की चीज़ों के प्रति हमारा समर्पण देश के प्रति, आखिर देश हमें बहुत कुछ देता है, हमें उसे क्या देना है, वो अगर हमें एक ऐसे कार्य के लिए थोड़ा सा एक मात्र नाम मात्र एक थोड़ा सा योगदान देके एक अच्छे कार्य के लिए हम करें, हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारा जी में जाते हैं, हर जगहों पे हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, तो क्या हम लोग वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चढ़ा के आते हैं? हमारे चढ़ाने से ही सब कुछ नहीं होता, परंतु ये एक अच्छी आदत ताकि हमारे और हमारे बच्चों में इसलिए कि उन्हें भी एक देश के प्रति कि हमें आगे आके जब हम बड़े होंगे, जब हम हमारा फ्यूचर आगे आएगा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम देश के प्रति योगदान कैसे करें, वो बचपन से जो किया हुआ योगदान। एक बच्चा आज जब एक तिरंगे के लिए, मेरी भी बिटिया है छोटी, तो जब वो बोल रही कि पापा मुझे 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ दे दीजिए, मुझे फ्लैग लेना है, बड़ी छोटी, तो उसके अंदर मतलब वो खुशी से बोल रही है और मतलब कि उसे पता चल रहा है कि मैं देश के लिए एक अच्छा कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं एक छोटा सा मेरा योगदान जो है, तो ये अच्छी आदत है। इसे दूसरे तर्क में लेना जो है ये वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों की फितरत जो है वो देश के प्रति सकारात्मक नहीं नकारात्मक सोच हमेशा चलती है, ये उन्हीं का कार्य है। अदरवाइज आप देखें कि आज समय ऐसा है कि ऐसे ऐसे जो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, आज ईडी जिनके ऊपर पड़ी हैं, अपना काला धन बचाए रखा है और देश के लिए 20 या 30 रुपए के लिए गला फाड़ फाड़ के स्ट्राइकें करेंगे या शोर करेंगे, वो ये दिखाता है कि इनका कितना प्रेम इस देश के प्रति जो नज़र आ रहा है।
इनिशियली ये भी देखने को मिला कि जिस समय पीडीपी के ही पूर्व मंत्री रहे नईम अख्तर ने ट्वीट किया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ये हर घर तिरंगा कैंपेन देश भर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही हो रही है। लेकिन बाद में जब क्लैरिफाई हुआ, उसके बाद डिफकॉम की भी स्टेटमेंट आई, डिप्टी कमिश्नर की भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कल्चरल मिनिस्ट्री की कोशिश है, देश भर में ये मुहिम छेड़ी गई है। लेकिन उसके बाद वो जो सर्कुलर शेयर किए जा रहे थे, इसमें कहा जा रहा था कि अगर ये देश भर के लिए है, देश भर में वॉलंटरी है, तो हमारे यहाँ पर इसे मैंडेटरी क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अगर आप नहीं खरीदते हैं तिरंगा, नहीं लहराते हैं तिरंगा, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। वो एक वीडियो भी शेयर की गई थी, हालांकि उसके बाद उस कर्मचारी के अगेंस्ट जो है एक्शन भी लिया गया था। लेकिन क्या समझते हैं कि क्या सिस्टम में ही कुछ लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि इस कैंपेन को कहीं ना कहीं सफल होने से रोका जाए, जिस वजह से इस तरीके के कभी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, इस तरीके के कभी सर्कुलर्स निकल रहे हैं, इस तरीके से मौका दिया जा रहा है कि राजनीतिकरण इसका हो सके? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो देश के प्रति नकारात्मक सोच जो रख रहे हैं, पीडीपी की आपने बात की, महबूबा जी के भी ट्वीट आपने पिछले दिनों देखे, उन्होंने भी किस तरह के ट्वीट दे रहे हैं। वो तिरंगे के खिलाफ तो शुरू से ही हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा था, तिरंगा उठाने वाले का जिस्म भी नहीं, वो हाथ भी जला के हम पूरा, जिस तरह की उनकी बयानबाजी थी, वो उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर भारत के तिरंगे की जगह यहाँ पे कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी को कल आदेश मिल जाए कि आप पाकिस्तान का झंडा लगा दो, तो वो खुशी खुशी लगाने को तैयार हो जाएंगी, क्योंकि दिल तो उनका पाकिस्तान में है और जो सिर्फ एक उनका जान शरीर हिंदुस्तान में है, लेकिन दिल प्रेम उनका जितना भी है वो पाकिस्तान के प्रति ही हमेशा धड़कता रहता है। वो लोगों को, कश्मीर की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? अभी अगर उनकी आप डिस्प्ले पिक्चर देखेंगे, उसमें तो प्रधानमंत्री की तस्वीर है, तिरंगा भी उसमें है। ये अलग बात है कि उसमें उनके पिताजी की और साथ में स्टेट फ्लैग की भी तस्वीर जो है वो साथ में शामिल है, लेकिन तस्वीर तो तिरंगे की है ही है। तभी अगर इतना प्रेम उनको होता तो पीडीपी के ऑफिस के ऊपर तो तिरंगा भी उन्होंने लगाने के लिए इतना ड्रामा कर दिया था। जब उनके कार्यालय में जब तिरंगा लगाने के लिए जब गए, आपने देखा पिछले साल की बात है, तो तब उन्होंने कितने हंगामे किए। हम खुद भी वहां पे गए थे तिरंगा लगाने, उन्होंने तो तिरंगा लगाने से भी इनकार कर दिया था। आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि पीडीपी को इतनी दिक्कत है तिरंगा लगाने से, ये वो, आप ये क्यों नहीं कहते कि पीडीपी के ही जो ऑफिस है वो भी तो सरकारी अकोमोडेशन के अंदर है? आप ये क्यों नहीं अपील करते कि अगर ये तिरंगे की शान में गुस्ताखी करते हैं तो इनसे ये ऑफिस छीन लिया जाए? अगर ये इस तरीके से तिरंगे को लेकर बोलते हैं तो सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, और कानून भी तो बहुत सख्त है इस मामले में। आप नेशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो जो कानूनी कार्रवाई है वो कोई करके राजी नहीं। लेकिन बयानबाजी यही है कि एक तरफ पीडीपी बयानबाजी करती है, फिर उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के प्रति कार्यों के, जो देश के हित के लिए कार्य होंगे उनके लिए कार्य करेगी, और जो अड़ंगा अड़ाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे इन पे कार्रवाई हुई हैं और आगे भी होती जा रही हैं। और जिस तरह की ये जो हरकतें कर रहे हैं, हमारा ये नहीं है कि ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित की सोच के साथ चलती है हमेशा। और राष्ट्र हित के, आप मुझे बताइए, ये तिरंगे वाली जो अभी इन्होंने उस पर अड़चन अड़काई, तो मुझे बताइए तिरंगे से इन्हें प्रॉब्लम क्या थी? बाकी रहा पीडीपी अगर बयानबाजी कर रही है, भाजपा एक अपनी, मैंने आपको पहले बताया, हम तो राष्ट्र हित के लिए बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमने कई जगहों पे इनके ऊपर जो है नकेल कसी हुई है। लेकिन फिर भी आप देखिए, जैसे ही ये थोड़े बाहर आते हैं तो इनकी फितरत जो है, वो आदत जो बन चुकी है इनकी, वो आदत के तहत इन्होंने अपने बयानबाजियां देते रहना है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे तो इनका कार्य जो है, ज़मीनी स्तर पे इनकी जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म होती जा रही है। यही एक कारण है जिसकी वजह से पीडीपी आज गुपकार के साथ मिलके पीएचडी लेके चलने शुरू हो गई। वो पीडीपी जिनके कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के साथ जब लड़ाई होती थी, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि ये लोग वहाँ कश्मीर की मशहूर एक कांगड़ी जो होती है वो तक एक दूसरे पे मार देते थे। ये इनका हाल था, ये इनका वो समय। और जब इन्होंने देखा कि अब हमारी जो सत्ता है आज खिसक चुकी है, जो राजनीतिक हमारा जो एक दबदबा था, लोगों को हमारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एनसी से मिल गए, दूसरे से मिल गए, तीसरे से मिल गए, और ये सब मिलजुल के जो इन्होंने है सोच क्या रखी कि किसी तरह तिरंगे को नीचा कर दें। लेकिन मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूं कि तिरंगा हमारी आन बान और शान, इसके लिए छोटे से लेकर बड़ा तक हर जिस मर्जी जैसे मर्जी सिचुएशन में भी खड़े होकर से तिरंगा लगाना पड़े वो लगा के दिखाएगा। और ये देशभक्ति की भावना हमारे साथ, हमारे बच्चों में
और हमारी पूरी जनरेशन में बढ़ चढ़ के, आपने देखा जम्मू में भी अभी और पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मैं फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, कश्मीर तक में भी तिरंगे लगने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सुमित जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि पीडीपी की सियासी ज़मीन खिसक रही है, इस वजह से वो जो है अलायंस कर रहे हैं और गुपकार में शामिल हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि पीडीपी आज से तो ऐसी नहीं है और आज ही से ऐसे बयान देना शुरू नहीं किया, पहले भी पीडीपी ऐसी ही थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया पीडीपी के साथ, तब भी कहा गया नॉर्थ पोल साउथ पोल का अलायंस है, तब भी कहा गया कि इनकी सोच आइडियोलॉजी मिलती नहीं है, तभी तो आपने सियासत को ध्यान में रखते हुए वो फैसला लिया कि पीडीपी से हाथ मिला लिया। आज रिग्रेट कर रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हम का जो हमारा जो बाकी भी अन्य पार्टियों के साथ कई जगहों पे गठबंधन है और हम हर उस पार्टी को राष्ट्रहित की भावना के साथ चलना सिखाते हैं। पीडीपी को भी यह मौका दिया गया, पीडीपी के साथ जुड़ के उसे भी मौका दिया गया कि आपके साथ मिलकर जो सरकार बनेगी ये राष्ट्र के हित के लिए कार्यों में आपको समर्थन हमारा देना है और साथ चलना है। परंतु जब उनको, जैसे आपने बताया कि उनकी तो शुरू की आदत ऐसी है, जब फितरत ही ऐसी है, तो आपने देखा 6 साल बैठ के सत्ता में हम राज कर सकते थे उनके साथ, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई देश के विपरीत भावना होती। लेकिन देश के हित की भावना की वजह से भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी नेता थे उन्होंने कुर्सी का त्याग कर दिया और पीडीपी टोटली पूरी तरह से, आपने देखा, वो खत्म हो गई। क्योंकि कुर्सी की लालच हमें नहीं है, देश ऊपर चढ़ना चाहिए, देश बनना चाहिए। क्योंकि जब आप भी जब देशभक्ति के गाने सुनते होंगे तो आपका भी कलेजा, दिल जो होगा कितना फुलसमाता होगा। ये भावना है हमारी। ये जो कश्मीर में जिस तरह के इन्होंने लोगों के अंदर दिमाग में एक देश के प्रति जो नेगेटिविटी डाली हुई है, तो इन्हें मैं पूछना चाहूँगा, ये पीडीपी के जितने वहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है, क्या जब एक मुस्लिम पुलिस वाला, एक मुस्लिम फौज में सिपाही या एक मुस्लिम डॉक्टर या कोई भी जो श्रीनगर का है, वो क्या देश के लिए तिरंगा लगा के, तिरंगे की आन बान और शान के लिए क्या बॉर्डरों पे खड़ा नहीं हो जाता? क्या वो हमारे लिए दिन रात खड़ा नहीं होता? कश्मीर की आवाम सही है, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी जो है ये उनको भी खराब कर रही है। ये चीफ मिनिस्टर रही, ये सांसद रही, ये कितना आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती जी के, तो महबूबा मुफ्ती जी ने ये सारा किसके कहते हैं ना, किसके नीचे, मतलब झंडे के नीचे ही, इस तिरंगे की, ये जितना भी इन्होंने लग्जरी गाड़ियों में घूमी, जितना भी इन्होंने वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स लिए, जितना भी वीवीआईपी ऐश और आराम इन्होंने लिया, वो सारा इस तिरंगे के पीछे, और उसी तिरंगे के खिलाफ ये गंदी सियासत और गंदी सोच अपनी दिखा रहे हैं। तो इन्हें उस चीज़ को बदलना होगा, क्योंकि बदलाव तो इन श्रीनगर में भी आना शुरू हो गया है, और इनके अंदर का बदलाव जो है या तो इन्हें खुद बदलना होगा या इन्हीं की जनता के द्वारा, जब इन्हें इस जो ये कार्य कर रहे हैं, जब उसका जवाब जनता इनको देगी, फिलहाल दे तो दिया है, अभी इनको जो बची कुची कसर है वो भी कश्मीर की जनता आपके सामने देखिएगा, जल्दी इन्हें जवाब देगी इसका। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कश्मीरी में ये कहा और झिड़कते हुए ये कहा कि आप तिरंगा अपने घर में रखिए। लेकिन उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला आए, उन्होंने भी एक बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर ये कल्चर मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है तो घरों में झंडा लगेगा, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो भाषा थी वो भाषा बदली हुई नजर आई। तो क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अप्रोच है तिरंगे की तरफ, वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है? और कहीं ये जो भाषा का बदलना है, इस ओर संकेत तो नहीं करता कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अलायंस नजर आ सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तिरंगे के खिलाफ बात करना या सुनना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बयानबाजी दे रही है, फारूक अब्दुल्ला साहब जो बोल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला था यू झंडा पनिस घरसमस, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया था, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे तो आप भारत के जब वहाँ बैठते हैं सांसद में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े देशभक्ति आप दिखाते हैं, और जब उसी देशभक्ति के तिरंगे की बात आती है तो फारूक साहब की जो भाषा है ना वो बदली नज़र आ जाती है। तो हमें इनसे ये चीज़ें लेने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये भारत देश हर उस प्राणी का जो इस देश को अपना समझे, इस देश की जितनी भी कानून उन सबको माने, इस देश की जो राष्ट्र के प्रति जो अच्छी जो पॉजिटिव सोच है, नेगेटिव हटा के पॉजिटिव सोच के तहत चले, तो हम सबके साथ हैं। क्योंकि हमारा तो नारा ही है सबका साथ। सबका साथ में तो जो अच्छे काम के लिए आएगा, अगर महबूबा मुफ्ती जी अपने घर में तिरंगा चढ़ाएं, एनसी वाले अपने आप कार्यालय और घर में तिरंगा चढ़ाएं और हम लोगों को बुलाएं, हम खुशी खुशी उनके साथ जाके तिरंगे के सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे।
लेकिन उसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी। ये ऐसे हैं कि ये सत्ता की लालच में भूल जाते हैं कि जिस देश में खा रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस देश के कपड़े पहन रहे हो, जिस देश ने तुम्हें इज्जत मान सम्मान दिया, और उसी देश के तिरंगे के लिए जब जब बात हुई, ये आज पहली बार नहीं है, जब भी तिरंगे की बात हुई तब इस तरह की पार्टियों ने एक किस्म से कहूं जैसे वो सांप फन निकाल के बाहर निकलते हैं ना जब, तो उस तरह का इनका एटीट्यूड होता है कि इनकी सोच जो है ना वो बहुत गिरी हुई सोच है। आखिर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि लोग ये कहते हैं कि जितनी सेंटिमेंटल भारतीय जनता पार्टी तिरंगे को लेकर है होना भी चाहिए, उतनी ही सेंटिमेंटल, उतनी ही भावना अगर उनको डेवलपमेंट की, उतनी ही भावना अगर उनको अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर होती, उतनी ही भावना अगर आज युवाओं को लेकर होती जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का युवा आज सड़कों पर नहीं होता, दरबदर नहीं हो रहा होता। तो आपसे समझना चाहूंगी कि नेशनलिज्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सेंटिमेंटल है, होना भी चाहिए, लेकिन ये जो बाकी मुद्दे हैं, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर जब बोलने की बात आती है तो थोड़ी टाल मटोल करती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, कहीं डाइवर्ट करती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी जो टॉपिक है उस टॉपिक को किसी और दिशा में मोड़ती नजर आती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक जो सही है वो सही है। जैसे आज डेली वेजर्स हैं PHE के, वो सड़कों पे है, और आपने देखा पीछे NHM के है वो सड़कों पे है, और FA वाले सड़कों पे है, और जितने भी सारे जो थे पीछे सड़कों पे जो लोग थे, लोगों का एक अपना जो एक डेमोक्रेटिक इनका राइट है, जो कि ये इन्होंने अपनी आवाज़ जो इनके है वो तो उठानी, और ये बोल रहे हैं, और ठीक है, उनकी बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सेंटर में है तो भारतीय जनता पार्टी को इनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम इस चीज़ को नकार देंगे कि ऐसा नहीं है, ये है वो है, जो भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, PHE डेली वेजर्स का जो मुद्दा जब हमारे पार्टी के उनमें आया, जब बात करें तो मेरे को एक बार उनके ही किसी जो एक प्रेसिडेंट थे PHE के, दीपक जी, उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है। मैं उनसे मिला, मैं उनको लेके माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन PHE डिपार्टमेंट के हैं, उनसे मुलाकात कराई, उनका एक डेपुटेशन लेके गया। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता गया ना, मैं वहाँ पे गया, उनसे बात की, माननीय चीफ सेक्रेटरी से उनको मिलाया, और यहाँ पे उनकी सैलरीज जो थी 9,000 तक पहला स्टेप करवाया। अभी मेरी बात जो है ऊपर चल रही है सेंटर में, और इस मुद्दे के रिलेटेड मैं आगे भी ऊपर अप्रोच कर रहा हूँ, फिर से जाने की हमारी तैयारी है, और इस मुद्दे को हम फिर से आगे और जितना इनके लिए अच्छा होगा वो करेंगे। दूसरा, NHM के पीछे आपने भी एक बार इंटरव्यू लिया होगा, आप ही गए थे, तो वहाँ पे जो उनके NHM को लीड कर रहे थे साहिल जी, तो उन्होंने भी आपको बताया होगा, जो नाम लिया था सुमित शर्मा, वो मैं ही था, मैं ही इनको वहाँ पे भी लेके गया। माननीय विकासशील जी जो NHM के पूरे इंडिया के हेड MD हैं, उनसे मुलाकात करवा के इनके लिए भी 15 जो अगस्त है उसके बाद एक इनका एक जो बन रहा है, एक अच्छा ही इनके लिए भी रिस्पॉन्स जो है आने वाला है। और बाकी रही जिस तरह के जितने भी मुद्दे हैं वो हम कर रहे हैं और करते आएंगे, और करने हमारा एहसान नहीं कर रहे हम जनता पे कोई एहसान नहीं करेंगे। जनता ने जब हमें चुना होता है, जब लीडर, जब कोई इंसान होता है या पॉलिटिशियन जो होता है, जो भी है, तो उसका काम होता है कि जनता ने हमें अपनी सुविधाओं के लिए चुना है, तो हमें उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्य करना है। ये नहीं कि हम कुर्सी पर बैठ के आराम करें। हमारा कार्यकर्ता आपको नजर आएगा जहां भी देखेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको, कहीं भी जाओगे तो बीजेपी का ही कोई ना कोई कार्यकर्ता आपको वहां नजर आएगा। तो हमारी सोच ऐसी है कि नर सेवा नारायण सेवा। जितने भी ये मुद्दे जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर हमारी बात चल रही है, और इनका जो सही चीज़ है, जो इनका राइट है, वो इन्हें मिलना इनके लिए भी अच्छा है, और इनका जो राइट है वो एक डेमोक्रेटिक राइट के हिसाब से भी एक बनता है कि जो इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं वो सब जो है किसी न किसी हद तक जायज़ हैं, और ऊपर बात चल रही है। और जैसे जल्द ही जल्द मुझे उम्मीद है, और जहाँ कोई बीच में अड़चन आएगी तो तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता कोई ना कोई उनके साथ खड़ा नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना, सुमित जी मेरे साथ है, इनका ये कहना है कि जहाँ तक जनता के मुद्दों की बात है, उनको लेकर हमें जिस जिस लेवल पर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है वो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में इनका ये भी कहना था कि तिरंगे को लेकर अगर कोई भी नकारात्मक सोच रखता पाया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तिरंगे को लेकर किसी भी तरीके की उल्टी सीधी बयानबाजी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।